हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 64। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। या फिर उसके अलावा आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी का। ठीक है, काली नदी का जो है क्षेत्रफल वो सर्वाधिक है। उद्गम की बात करें काली नदी की तो जैक्सा श्रेणी का जो लेपो लेक के पास पड़ता है काला पानी। ठीक है, कहाँ से होता है? काला पानी से। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि काली नदी की जो है वो राज्य में लंबाई कितनी है? तो 252 किलोमीटर। कितनी है गाइस? 252 किलोमीटर। और ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, राज्य की कैसी नदी है? ये सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन अगर आता है कि स्कंद पुराण में काली नदी का नाम क्या है, तो देखिए काली नदी को स्कंद पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? श्यामा। किस नाम से पुकारा गया है? श्यामा। इसका जो जल है वो पवित्र नहीं माना जाता है। ठीक है, और देखिए काली नदी का जो संगम होता है वो काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? जोलजीबी में। और ये जोलजीबी वाला क्वेश्चन जो है कई बार यूके ट्रिपल एस सी में पूछ रखा है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि काली की जो प्रारंभिक सहायक नदी है वो कौन सी है, तो जो देखिए काली की प्रारंभिक सहायक नदी है वो है कुठियांगटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कुठियांगटी वाला। ठीक है, तो कौन सी नदी है सहायक और प्रथम? कुठियांगटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शेषनाग के आश्रमों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बद्रीनाथ में। कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ पर है गाइज? चमोली में। कहाँ पर है गाइज? ये चमोली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस परमार शासक ने शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए शिरोमणि ग्रंथ की जो रचना की थी ये की थी श्याम शाह ने। किसने की थी? श्याम शाह ने। श्याम शाह की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1611 से 1631 तक रहा। देखिए श्याम शाह का कोई भी बच्चा नहीं था, मतलब ये इनकी कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, इसलिए उसके बाद जो है इनके जो है वो चाचा जो थे महिपति साहब वही गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में देखिए सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है क्योंकि शामशाह की मृत्यु के बाद जो है देखिए इनकी जो 60 रानियाँ थीं वो सती हुई थी। ठीक है, और इनके गुरु पूछ लेता है कि इनके राजगुरु कौन थे, तो आप याद रखेंगे शंकर देव। कौन थे गाइस इनके राजगुरु? शंकर देव थे। क्वेश्चन आता है कि श्याम शाह ने जहांगीर, ठीक है, जहांगीर से जो है वो कहाँ पर भेंट की थी, तो आप याद रखेंगे आगरा में। कहाँ पर भेंट की थी गाइस? आगरा में। और देखिए श्याम शाह ने श्रीनगर में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। श्याम शाह ने श्रीनगर में देखिए एक सामा शाही, ठीक है, सामा शाही बागान की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुराणों में किसे हाटकेश्वर के नाम से जाना जाता है? तो ये पुराणों में हाटकेश्वर नाम से जो जाना जाता है गाइज, ये जाना जाता है जागेश्वर को। किसको जाना जाता है? जागेश्वर को। और जागेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है गाइज? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है गाइज ये? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में, क्योंकि अल्मोड़ा में जो है 124, याद रखेंगे 124, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया कितने समूह हैं। ठीक है, 124 छोटे बड़े, ठीक है, मंदिरों का जो है जागेश्वर एक समूह है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि जागेश्वर धाम की शैली क्या है, कि शैली पूछ लेगा कि जागेश्वर धाम की शैली क्या है, तो आप याद रखेंगे केदारनाथ शैली है। कैसी शैली है? केदारनाथ शैली है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जागेश्वर किस नदी के किनारे पर है, तो जागेश्वर किस नदी के किनारे है? जाट गंगा। कौन सी गाइस? जाट गंगा नदी के किनारे पर जो है ये स्थित है। जागेश्वर धाम देखिए राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर, याद रखें, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जागेश्वर को पुराणों में कहा गया है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि जागेश्वर को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है, तो हाटकेश्वर, और उसको दूसरा नाम है इसका नागेश्वर। किस नाम से पुकारा गया है? हाटकेश्वर और नागेश्वर के नाम से। जागेश्वर धाम को राज्य का 5वां धाम कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जागेश्वर धाम को जो है राज्य का 5वां धाम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस ताल के निकट, ठीक है, किस ताल के निकट महार और महारणी ताल हैं? तो ये स्थित है गाइज महासर ताल के पास। ठीक है, और महासर ताल कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। कहाँ पर स्थित है गाइज? टिहरी में स्थित है। और पूछ लेगा टिहरी में किस घाटी में स्थित है, तो याद रखेंगे बाल गंगा घाटी। ठीक है, टिहरी के बाल गंगा घाटी में जो है महासर ताल स्थित है, और इसी के निकट में महार और महारणी ताल स्थित है।
देखिए महासर ताल जो है दो कटोरे नुमा ताल है, ठीक है, दो कटोरे नुमा, और इसको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आसन बैराज का निर्माण कब हुआ। तो आसन बैराज का जो निर्माण हुआ था 1967 में हुआ था गाइस। कब हुआ था? 1967 में हुआ था, ठीक है। और आसन बैराज जो है देखिए आसन नदी, ठीक है, एक तो है आसन नदी और प्लस जो पूर्वी यमुना नदी है, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, जो पूर्वी यमुना नहर इसके संगम पर जो है ये स्थित है, ठीक है। आसन बैराज से बने, ठीक है, जो आसन बैराज है उससे जो जलाशय बना है, ठीक है, इसको आसन जलाशय या इसको बोलते हैं ढालीपुर, ठीक है, ढालीपुर झील, ठीक है, ढालीपुर झील इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड में गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में गंगोली हाट जो है ये किन नदियों के मध्य स्थित है गाइस, तो ये स्थित है सरयू और रामगंगा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर थोड़ा सा नहीं लग रहा, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो गंगोली हाट है गाइस ये स्थित है सरयू और रामगंगा नदी के संगम पर, ठीक है। अब देखिए बात करें गंगोली हाट की, तो गंगोली हाट को देखिए मानस खंड में, ठीक है, गंगोली हाट के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है सैल देश, ठीक है। सैल देश किसके लिए प्रयोग किया गया है? गंगोली हाट के, और किस में किया गया है? मानस खंड में, ठीक है। और गंगोली हाट को देखिए जो बसाया था वो बसाया था राजा सुजान देव ने। किसने बसाया था, मतलब इसको राजा सुजान देव ने इसको बसाया था। एक प्रसिद्ध मंदिर है गाइज, कौन सा? हाट कालिका मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हाट कालिका मंदिर कहाँ, तो अगर आपसे पूछता है जनपद तो आपको पिथौरागढ़ लगाना है, अगर मेन जगह आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? गंगोली हाट। कौन सा हो जाएगा गाइज? गंगोली हाट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के किस स्थान पर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर स्थित है। अगर ये आपको इंग्लिश में पूछ सकता है, हिंदी में इसको बात करें तो ये हो जाएगा औद्योगिक, क्या हो जाएगा गाइज? औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाइज रुड़की में, ठीक है। रुड़की कहाँ पर है? हरिद्वार में। यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी रुड़की में ही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो गाइज भागीरथी घाटी में रहने वाले गढ़वालियों को कौन सी जनजाति जो है गंगाड़ी कहकर पुकारती है? तो गंगाड़ी कहकर जो पुकारती है गाइज, ये पुकारती है जाड़ जनजाति, ठीक है। तो देखिए भागीरथी घाटी में जो रहते हैं गढ़वाली, तो उनको गंगाड़ी जो कहते हैं ये जाड़ जनजाति कहती है। कौन सी जनजाति कहती है? जाड़ जनजाति कहती है। अगला क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए टिंचरी माई के वास्तविक नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन रखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दीपा नोटियाल। अगर ऑप्शन में आपको दीपा नोटियाल नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा दीपा देवी। क्या नाम मिलेगा? दीपा देवी। और दोनों ही नाम गाइज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में दीपा नोटियाल मिलेगा या आपको दीपा देवी मिलेगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक नाम देखने को मिलेगा। टिंचरी माई कहते हैं इनको, ठीक है, ठीक है। दीपा नोटियाल को एक तो कहते हैं इनको टिंचरी माई, एक इनको बोलते हैं इच्छागिरी। क्या बोलते हैं इनको? इच्छागिरी। और इनको क्या बोलते हैं? ठगुली देवी, ठीक है, ठगुली देवी भी इनको बोलते हैं। तो तीनों नाम याद रखेंगे आप, ठीक है गाइज। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में किसके द्वारा भाषण दिया गया था? तो देखिए जलियांवाला बाग में जो भाषण दिया गया था ये दिया गया था बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कूली बेगार प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो कूली बेगार प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था ये किया गया था 1904 में। कब घोषित किया गया था? 1904 में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यूरोपियन नील व्यापारी, ठीक है, जो विलियम फ्रिंच था ये श्रीनगर जो है वो कब आया था? तो याद रखेंगे 1611 में, ठीक है। कब आया था? 1611 में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए उस समय पे जो पवार शासक था वो कौन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भद्रमित्र शुंग, ठीक है, ये शुंग वंश का था। भद्रमित्र शुंग के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भद्रमित्र शुंग के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं गाइज ये हुए हैं अंबाड़ी गांव से। कहाँ से हुए हैं? अंबाड़ी गांव। और अंबाड़ी गांव जो स्थित है गाइज ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये देहरादून में। अगर आपको गाँव ना देकर जनपद भी दे सकता है तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैंची धाम की स्थापना कब हुई? तो देखिए कैंची धाम की जो स्थापना हुई थी गाइज ये हुई थी 1964 में। कब की गई थी कैंची धाम की स्थापना? 1964 में, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में, ठीक है। इसको नीम करोली बाबा के नाम से भी जानते हैं, इसको बाबा नीम करोली नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और ये कैंची धाम जो मुख्य रूप से फेमस है गाइज देखिए बाबा नीम करोली और ये हनुमान जी की, ठीक है, हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है।
और देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी वो 15 जून को हुई थी, ठीक है, 15 जून 1964 को। इसलिए प्रतिवर्ष 15 जून को जो है यहाँ पर मेला लगता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में कुल कितने जिला कारागार हैं, ठीक है। कारागार जो बोलती है वो होती है जेल, ठीक है, जेल कितनी है, ठीक है। तो एक कुल जेल है यहाँ पर गाइज 7। कितनी जेल है यहाँ पर, कुल 7 जेल है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीला चोरी हाट, ठीक है, नीला चोरी हाट स्थित है। तो देखिए नीला चोरी हाट जो स्थित है गाइज, ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है गाइज, बागेश्वर में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना बागेश्वर से, कि बागेश्वर को भोट द्वार, ठीक है, भोट द्वार, ये किसने कहा था, ये कहा था राहुल सांकृत्यानंद जी ने, ठीक है, राहुल सांकृत्यानंद जी ने जो है बागेश्वर को क्या कहा था, भोट द्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय का मोती किसे कहा जाता है। तो देखिए हिमालय का जो मोती कहा जाता है ये कहा जाता है नंदा देवी को। किसको कहा जाता है, नंदा देवी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस मेले को छोटा बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मरोज मेला को। किसको जाना जाता है, मरोज मेला को। मरोज मेला जो लगता है ये लगता है जौनपुर गांव में। कहाँ पर लगता है, जौनपुर गांव। जो ये कहाँ पर स्थित है, टिहरी में। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई। तो देवभूमि मुस्कान योजना की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 2009 में। कब की गई थी, 2009 में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।